बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 9 और ये आखिरी पार्ट हम करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स 3 हैं, कर लेते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना, बल्कि मेरे साथ साथ ही आप सॉल्व कर लें, लेकिन पहले इस प्रॉब्लम को समझ लें। समझना बड़ा मुश्किल है। पेज नंबर किस पे है? ये पेज नंबर 197 पे। इसमें कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज़ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखें, उसने पहले ही बता दी ये बात। ये सबसे अहम नुक्ता है कि उसने ये बात बता दी है कि ये जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो पहली बात जो हमें यहाँ पता लगी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इक्वेशन चाहिए, ये रही। उसने बोला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डीकम्पोज हो रही है किसके अंदर? नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है भाई। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये भी उसने बता दिया। फिर आगे कह रहा है रेट कांस्टेंट जो है, इफ़ द रेट कांस्टेंट एट सर्टेन टेम्परेचर इज 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴। रेट कांस्टेंट उसने दे दिया कि ये आपको दे दिया उसने। कितना बताया? 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴। 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴। आगे उसने यूनिट भी लिखा है, मैं नहीं लिख रहा वैसे यूनिट, क्यूबिक डेसीमीटर, मोल और सेकंड। एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की बात आ गई। कंसंट्रेशन उसने बताई है किसकी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उसने बताई है। याद है ना, कंसंट्रेशन ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो कंसंट्रेशन उसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की 0.38 बताई है, 0.38। और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। ये सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके रेट पूछ रहा है तो रेट का फॉर्मूला ये रहा। इसमें क्या आएगा? क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है इसलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम इसको लिख देंगे। यहाँ पावर क्या आएगी? यही तो फ़र्क है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर और इसके अंदर, ठीक है। यहाँ जो पावर आएगी वो यही होगा जिसको हम क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये मत देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है नंबर, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है भाई। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर आ जाएगा 2। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴ है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये के है, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये के और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन पहले आपने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास उसने 0.38 ये कंसंट्रेशन दे दी और ये 2 आ गया। इसका आसान सा मतलब ये है कि 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 0.38 मल्टीप्लाई बाय 0.38। अब आपने ये करना है कि कैलकुलेटर उठाना है, और ये डिस्टर्ब करता है ना साइंटिफिक नोटेशन, इसको छोड़ दें। आप इसको लें, इसको लें और इसको लें। कैलकुलेटर उठा के तीनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, ठीक है। ये इस तरह से 3.8 मल्टीप्लाई बाय 0.38 मल्टीप्लाई बाय 0.38, ठीक है भाई। ये आ गया आपके पास जवाब 0.54872 इंटू 10⁻⁴। अब जो जिसको आपने नेगलेक्ट कर दिया था ना इंटू 10⁻⁴ को, आखिर में उसको इसी तरह लिख दें। अब पॉइंट का गेम होता है सारा। ये मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सारी ये बुनियादी चीज़ें सिखा दी हैं, वो प्लेलिस्ट निकालें। और अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है ना, तो अपनी मैथमेटिक्स जो है स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने के लिए आएँ। ख़ास तौर पे उन्हीं बच्चों के लिए वो मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनाई है जिनकी मैथ्स की बेसिक्स वीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 15-16 वीडियोज़ हैं, देखें, प्रैक्टिस करें। आपकी बेसिक्स जो है मैथमेटिक्स की इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आप ये
छोटी छोटी बातों को समझ जाएंगे। जैसे पॉइंट है, पॉइंट यहाँ से यहाँ अब लेके आएंगे आप 5 और 4 के दरमियान, तो ये हो जाएगा R बराबर है 5.487। पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो है वो लिया करें। इससे फ़र्क ये पड़ेगा पॉइंट लेफ़्ट टू राइट गया है और 1 डिजिट उसने क्रॉस किया है, यानी कि 5 को सिर्फ क्रॉस किया है, तो माइनस की पावर आ जाएगी इसमें, एक माइनस की पावर, और एक माइनस की पावर जब इसमें आएगी तो प्लस हो जाएगी और ये हो जाएगा ये सिस्टम। मतलब ये कि ये सिचुएशन इस किस्म की होगी कि ये -4 -1 क्या हो जाएगा -5, तो ये -5 की पावर जो है वो आ जाएगी। रेट का यूनिट मत भूलिएगा, रेट का यूनिट जो है वो होता है क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पॉइंट सेकंड, ये इसका यूनिट भी आ गया, ये रेट का यूनिट है। ठीक है भाई, आपकी बुक में क्या जवाब है? आपकी बुक के अंदर भी 5.48 यही जवाब है। ठीक है, अब ज़रा दूसरी वाली प्रॉब्लम देख लें, उसको समझें कि उसमें वो क्या बोल रहा है। केमिकल काइनेटिक्स की प्रॉब्लम्स हों और आप प्रॉब्लम पढ़ते हुए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में ना सोचें, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते भाई। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की जो भी आप प्रॉब्लम कर रहे हों उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ढूंढा करें कि वो गिवन है या नहीं है। वो लाजमी आपको गिवन देगा या डेटा दे देगा जिससे आपको खुद निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहा है द ओवरऑल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ये इसने बताया कि ओवरऑल रेट लॉ जो है, ओवरऑल रेट लॉ क्या दिया है उसने, बराबर है R = K, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर A और B जो है इसने लिखा है, A और B। अच्छा, इक्वेशन कौन सी है भाई? ये इक्वेशन इसने हाइपोथेटिकल इक्वेशन एक दी हुई है, A और B आपस में मिल रहे हैं और इससे C बन रहा है, और ये इसका ओवरऑल रेट लॉ इसने दे दिया। अच्छा, इसमें आप देखें, इसने रेट लॉ तो ये दे दिया, ओवरऑल रेट लॉ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन असल में पावर ही होती है ना, इसके अंदर जो पावर होगी, तो इसमें अगर आपको कोई पावर नज़र नहीं आ रही तो समझ जाइए 1 की पावर है, ये बात मत भूलिएगा। और जब आपसे बोला जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए तो इसका मतलब आपको पावर्स को जमा करना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आपके पास क्या निकलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या निकलेगा? 1 + 1 = 2 निकलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हो सकता है कि वो आगे चल के ये उस केस में है जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसने आपको नहीं दिया हुआ, तो आप ये 1 1 ही ले लेंगे, 2 कर लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऐसी रेट लॉ देने के बाद अगर वो आपको ये बोल देता है कि भाई ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपने ये काम नहीं करना, ये काम आपने फिर नहीं करना। ये काम तो आपने जब करना है जब वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको न दे, अगर दे दे तो फिर आपने ये काम नहीं करना। ठीक है भाई। अच्छा, ये भी हो गया। आगे क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन बता रहा है ए और बी की। ए की कंसंट्रेशन भी उसने दी है हमें और बी की कंसंट्रेशन भी उसने हमें दी है। ए की कंसंट्रेशन जो है वो बता रहा है 0.43 और बी की कंसंट्रेशन बता रहा है 0.78। ठीक है भाई। रेट भी जो है वो आपको बता रहा है कि रेट कितना है, रेट 3.8 × 10⁻³ -3। डिटरमाइन रेट कांस्टेंट, आपसे रेट कांस्टेंट आपसे बोल रहा है कि ये बताइए, और फिर बता रहा है यूनिट भी बताइए, यूनिट ऑफ के आपको ये भी बताना। यूनिट ऑफ के जो है ना वो मुख्तलिफ ऑर्डर में मुख्तलिफ निकलता है, ये बात जहन में रखिएगा आप। मुख्तलिफ सिचुएशन में इस के का यूनिट जो है वो मुख्तलिफ निकलता है। इसके बड़े क्वेश्चंस आते हैं, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है आपने।
तो ये आपसे जो यूनिट ऑफ के पूछ रहा है ना, अब यूनिट ऑफ के पूछने के बताने के लिए आपके पास ये है लॉग, रेट बराबर है के और ए और बी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कोई टेंशन है नहीं हमें, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, 1-1 है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का उसने पूछा ही नहीं है हमसे कि भाई बताएं, तो उसको आप छोड़ दें, उसकी टेंशन ना लें। अब यहाँ पर अगर आपको के का यूनिट फाइंड आउट करना है ना, ये मेन चीज़ है। के की वैल्यू तो फाइंड आउट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहले के की वैल्यू जब फाइंड आउट होगी उसके साथ ही के का यूनिट भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप क्या करें कि ये जो दोनों हैं इनको उठा के यहाँ ले आएँ, ये आर के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन बनेगी, के बराबर होगा आर और ये कंसंट्रेशंस आ गई। फ़र्क याद रखिएगा, बार बार मैंने बताया, रेट का जो है वो यूनिट, रेट का जो यूनिट है वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डॉट सेकंड है, और कंसंट्रेशन किसी की भी हो, ए की कंसंट्रेशन हो, बी की कंसंट्रेशन हो या टोटल कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन जब भी आएगा उसका यूनिट सिर्फ ये होगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सेकंड नहीं आएगा उसके अंदर। तो अब आपने जब इनकी वैल्यूज़ लिखनी है ना, तो इनके यूनिट ऐसे ही लिखने हैं। प्रॉब्लम में आपको यूनिट्स उसने दूसरे दे रखे हैं, लेकिन आप उनको छोड़ें, वो आपको परेशान करेंगे, ठीक है। आप इसके मुताबिक चलें बस। जब इसके मुताबिक अपना आंसर निकाल लेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर में आप क्या चेंजेस करेंगे कि आपका आंसर बुक का आंसर बराबर हो जाए। अभी तो आप इसको लेके चलेंगे, बस सिर्फ इसको जहन में रखें कि इसको हमें ये लेके चलना है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है आर की वैल्यू हमारे पास उसने गिवन दी हुई है, कितनी है? ये रही 3.8 इंटू 10⁻³ इसका यूनिट क्या आएगा? अब इसके साथ इसका यूनिट लिखें, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डॉट सेकंड, ठीक है, यूनिट साथ ही लिखना है। अच्छा, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए ये दी हुई 0.43, ठीक है, इसके साथ इसका यूनिट आएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों की दोनों कंसंट्रेशन ए और बी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब 0.78 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। जो स्टेप्स बता रहा हूँ ना, आपने उसी हिसाब से चलना है। अगर आपने गड़बड़ की ना, तो फिर आप यूनिट सही नहीं निकाल पाएंगे, ये मैं बता दूँ, ध्यान से देख लें। ये पर जो है और ये पर जो है, इसका मतलब डिवाइड है, ये असल में डिवाइड का साइन है। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, मोल डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर। समझ आ गई बात? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो और मैं ऐसे ही लिखूँगा अभी, ठीक है, यहाँ तक तो आप लिख लें, फिर यहाँ स्पेस बना के इसको मैं लेके आऊँगा। अच्छा, आगे अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो अब ये यूनिट्स को आप एक साइड पे कर दें, वैल्यूज़ को आप एक साइड पे कर दें। जैसे यहाँ पर 0.43 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या होगा, 0.43 मल्टीप्लाई बाय 0.78, ये किया आपने, और उसके बाद ये आ गया 0.3354, 0.3354, ठीक है भाई, 0.43 0.78, इसको मल्टीप्लाई किया 0.3354, ये जवाब आ गया। मल्टीप्लाई का साइन लगा दें बीच में और ये कर दें 3.8 इंटू 10⁻³ ये मल्टीप्लाई का साइन लगाना क्यों ज़रूरी है बताता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ यूनिट है ना, यूनिट को डिस्टर्ब नहीं करना है। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, चलें इसको साथ ही कर लेते हैं। ये डबल डिवीज़न है, डबल डिवीज़न, ठीक है। ये देखें, ये डिवीज़न का साइन नज़र आ रहा है आपको, ये डिवाइड का साइन, ये डिवाइड का साइन 3.8 इंटू 10⁻³ के नीचे भी है, और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सेकंड के नीचे भी ये डिवाइड का साइन है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय इस तरह कर। और ये डबल डिवीज़न हो रही है, एक डिवाइड ये हो रहा और दूसरा डिवाइड ये हो रहा, तीसरा डिवाइड ये हो रहा, चौथा डिवाइड ये हो रहा। तो अब इनको आपने इस तरह से लिखना है, ऐसे नहीं, बल्कि आप इसको इस तरह से लिखें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। छोटा छोटा करके लिख लें, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर,
ठीक है। इसी तरह इसका यूनिट भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है भाई, हो गया। अब ये पोर्शन पूरा का पूरा जो है ऊपर जाएगा, ये वाला, ये सारा का सारा, ये दोनों मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। पिछली वीडियो में बताया ना, देखें मैंने आपको कि जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे इसके साथ, ऊपर वाले के साथ, तो ये जो नीचे है, जो डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, किस तरह से, ये देखें मैं भी बताता हूँ। मल्टीप्लाई का साइन इसी तरह रखते हैं। ठीक है, ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऐसे ही आ गया नीचे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये ऊपर वाला, सॉरी सेकंड नहीं लगाया मैंने, सेकंड, ये तो रेट है ना, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सेकंड इसी तरह नीचे आ गया। ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब देखें ये क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय, ये देखें इसी तरह ये ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्यूबिक डेसीमीटर, और मोल जो है वो नीचे आ गया, मोल और मोल। ठीक है भाई, और ये भी नीचे आ गया इस तरह। अब ये आमने सामने हो गया, समझ में आ गई बात। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो घूम जाएगा। अच्छा, अब इसको आप काट सकते हैं आराम से, क्रॉस में काटना है, अप एंड डाउन नहीं काटना, क्रॉस में। तो ये देखिए, ये मोल जो है इस मोल को काट देगा, ये क्यूबिक डेसीमीटर जो है इस क्यूबिक डेसीमीटर को काट देगा। अब क्या बचेगा, यहाँ कर देता हूँ मल्टीप्लाई का साइन, ये यही वाला चल रहा है, इसको मैंने छोड़ दिया अभी, ये तो आसान है, इसको क्या करना, मेन चीज़ ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है भाई, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर, एक तो ये सेकंड बचा, फिर ये मोल बचा, और ये क्यूबिक डेसीमीटर बचा। तो यहाँ पर ये ऊपर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, और नीचे सेकंड मोल कर दें या मोल सेकंड कर दें, एक ही बात है, मैं इसको मोल सेकंड कर देता हूँ, मोल सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे चल लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड करने में भी कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इस 10⁻³ को नेगलेक्ट करें, और 3.8 डिवाइडेड बाय 0.3354 इस तरह से इसको डिवाइड कर दें, आपके पास जवाब आ रहा है 11.329 इंटू 10⁻। अब इसको इसी तरह लिख लें। अब पॉइंट राइट से लेफ़्ट जाएगा, आपने देखा था पहले लेफ़्ट से राइट गया था, पॉइंट राइट से लेफ़्ट जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका जवाब मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी यहाँ स्पेस है, 1.1329 इंटू 10⁻। राइट से लेफ़्ट गया तो फिर क्या होगा, +1 की पावर आएगी, क्योंकि एक डिजिट क्रॉस किया है, एक नंबर इसने क्रॉस किया है, ये 1 वाला, तो +1 की पावर आएगी। और वही +1 की पावर जब -3 के साथ जाएगी इस तरह से, -3 + 1, तो क्या जवाब आएगा, -2, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है भाई, तो ये रेट वाला तो मसला हल हो गया, रेट वाला तो मसला हल हो गया। और आप थोड़ा सा गौर करें तो यूनिट वाला मसला भी हल हो गया, यूनिट वाला मसला भी हल हो गया। अब आपकी बुक के अंदर देख लेते हैं वहाँ क्या हो रहा है। आपकी बुक के अंदर जो है 1.13 इंटू 10⁻⁻² क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल सेकंड, यही है। ठीक है भाई, तो यूनिट भी बता दिया हमने और रेट भी बता दिया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरे को करने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, हमने देखें डेटा के इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख लिया था। ठीक है, सिर्फ इसकी वजह से कि ये गिवन है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो दीगर बात है, लेकिन आप डेटा में काम की चीज़ें लिखा करें। अब ये तीसरी जो प्रॉब्लम है, इसका मैं टेबल आपके सामने बना लूँ, क्योंकि उस टेबल की मदद से ही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है बेसिकली।
तो यहाँ पर ये बता रहा है इस तरह से, ये एक्सपेरिमेंट नंबर हो गया, 3 एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट, ये पहला एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, और ये कंसंट्रेशन है जिसको वो इनिशियल कंसंट्रेशन बोल रहा है। ठीक है, बारी बारी दोनों की, किसकी, पहले नाइट्रिक ऑक्साइड की इसने बताया, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन का इसने बताया, फिर क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन का इसने बताया। दोनों की कंसंट्रेशन उसने हमें दे दी इस तरह से, ये आ गई। कितनी कितनी है, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.1 है, फिर 0.1 है, फिर 0.2 है, और क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.2 है और 0.1 है। रेट जो यहाँ पर आपको पता लगा, रेट, वो रेट पता लगा इसका रेट पता लगा 2.52 इंटू 10⁻³ फिर रेट आया आपके पास 5.04 इंटू 10⁻³ फिर रेट आया आपके पास 10.05 इंटू 10⁻³ 10.05 इंटू 10⁻³ ठीक है भाई, ये आ गया। अब ये चाहता क्या है, ये टेबल मैंने पहले ही बता दिया। उसने बोला ये रिएक्शन हो रहा है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ, और उसके नतीजे में नाइट्रोसाइल क्लोराइड के 2 मोल जो है बन रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ये टेबल दे दिया। फिर कह रहा है इलस्ट्रेट द रेट लॉ। रेट लॉ को आप मिसाल देकर समझाएं। इलस्ट्रेट का मतलब ये होता है मिसाल देकर ज़रा रेट लॉ को समझाएं। तो रेट हमारे पास ये होता है R बराबर 1 के, यहाँ पर A आ जाता है और यहाँ पर B आ जाता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम X और Y इस तरह से ले लेते हैं जनरली। ठीक है, एक तो ये बोल रहा है इलस्ट्रेट द रेट लॉ, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपसे बोल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको पता चल जाएगा। इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर R जो है बराबर है K, और A की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, और B की जगह पर हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन गैस। अब X और Y का मसला है, इसके लिए आपको इस डेटा को ज़रा, इस टेबल को देखना पड़ेगा। पहले नाइट्रिक ऑक्साइड को आप देख लें। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यहाँ, तो इसको छोड़ें, आप इसको और इसको देखें। नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ कितनी थी और यहाँ कितनी है। आपने नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन डबल की है, ठीक है, डबल की है। अब इसका रिज़ल्ट यहाँ देखें रेट पे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब 0.1 थी तो 2.52 कंसंट्रेशन थी, वो सॉरी रेट था। जब नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपने 0.1 रखी थी तो रेट कितना था, 2.52। और जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को आपने डबल किया तो रेट कितना हो गया, 10.05। क्या बता रहा है ये, 4 टाइम्स। देखें, खुद देखें, 2.52 से कहाँ चला गया डायरेक्ट 10.05 से। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप नाइट्रिक ऑक्साइड या किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब डबल करेंगे तो आपको डबल ही रिजल्ट मिलेगा। नहीं भाई, आपको 4 टाइम्स भी रिजल्ट मिल सकता है, आपको 8 टाइम्स भी रिजल्ट मिल सकता है, आपको 16 टाइम्स भी रिजल्ट मिल सकता है। ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है, ठीक है। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड को आपने देखा कि इसकी कंसंट्रेशन डबल हुई तो रेट जो है वो 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स। और जब भी रेट 4 टाइम्स हो जाए डबल करने पर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसको x से सपोज करें इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो डबल करने पर अगर आपको 4 टाइम्स मिल रहा है तो x की वैल्यू 2 होगी। ये मैंने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, तफसील से समझाइए ये बात, ठीक है। कंसंट्रेशन डबल करने पे अगर 4 टाइम्स आपको रेट मिलता है तो x की वैल्यू, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ये देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को x रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इसकी कंसंट्रेशन आपने रिएक्टेंट की जब डबल की, रिज़ल्ट आपको 4 टाइम्स मिला, तो फिर आपको जो है x की वैल्यू 2 हो गई है। ये बात ध्यान में रखें। अगर कंसंट्रेशन डबल करने पर 2 टाइम्स रिजल्ट मिलता तो फिर x की वैल्यू पता है क्या होती है? x की वैल्यू 1 होती। फर्क देख रहे हैं आप? कंसंट्रेशन डबल करने पे 4 टाइम्स मिला है तो x की वैल्यू 2, कंसंट्रेशन डबल करने पर 2 टाइम्स रेट बढ़ गया है तो x की वैल्यू 1। क्योंकि यहाँ पर हमारा डेटा बता रहा है कि कंसंट्रेशन जब डबल की है तो रेट 4 टाइम्स मिला है, इसका मतलब 4 टाइम्स का मतलब x की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर x की, इसके ऊपर हम क्या ले आएंगे? 2 ले आएंगे। अब क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन एक ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पर क्लोरीन की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो इस कंसंट्रेशन पे क्लोरीन कितना था? रेट कितना था? 2.52। और जब क्लोरीन की कंसंट्रेशन डबल की है तो ये 2.52 से कितना हो गया? 5.04 रेट जो है। तो इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन के मामले में डबल करने पर आपको 2 टाइम्स रिज़ल्ट मिला है, और जब 2 टाइम्स रिज़ल्ट मिलता है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये तो इलस्ट्रेट कर दिया हमने, जैसा कि उसने कहा है कि रेट लॉ को इलस्ट्रेट कीजिए, कर दिया। अब चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है x प्लस वाई। तो यहाँ पर x जो है वो 2 के बराबर है, y 1 के बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है भाई, अगला चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स वाला। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।